शहर-ए-कायद में आंधी के बाद बादलों की तूफानी इनिंग्स, गडाफ, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन, एयरपोर्ट, सोराबकोट में तेज बारिश, क्लिफ्टन डिफेंस, महमूदाबाद, लांडी, कोरंगी, बिलावल हाउस सुरंगी पर बादल खुलकर बरसे। शहर की आम सड़कें तालाब बन गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मलिर, चनेसर गोट, गुलशन अरीशा में दीवारें गिरने से 3 बच्चों समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। मेमन गोट में जानवरों के बाड़ों और दुकानों के शेड जमीन बोस, दीवारें और दरख्त गिर गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में हल्की बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहने का इम्कान है। तेज बारिश के बाद बिजली गायब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अंधेरे में डूब गए। के इलेक्ट्रिक के 350 फीडर स्ट्रिप कर गए। नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, मंजूर कॉलोनी में बिजली बंद। PCHS, जमशेद रोड, पापोश नगर, शाह फैसल में भी बिजली गायब। बारिश के पानी की निकासी के लिए मशीनरी और अमला काम पर मौजूद है। वज़ीर बल्दात सर नासिर हुसैन शाह कहते हैं तमाम बल्दाती इदारों के अफसरान को हिदायत दे दी गई। अहम शाहराहों पर पानी की निकासी के साथ ट्रैफिक की रवानी भी यकीनी बनाई जाए। तमाम कामों की निगरानी खुद कर रहा हूँ। के इलेक्ट्रिक के दावे धरे के धरे रह गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों की गैर अलानिया लोड शेडिंग। जेल रोड के इलाकों में 15 से 16 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाइंस एरिया, किमाड़ी, बल्दिया और रंगी टाउन में 12 घंटे तक की बंदिश। गार्डन ईस्ट में भी 3 घंटे शेड्यूल के बावजूद कई घंटे बिजली बंद रहने लगी। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, PCHS में भी लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 6 घंटे बंदिश। उधर तवील और गैर अलानिया लोड शेडिंग पर ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज। सड़कों पर निकल आए। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के ताजरों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। मोबाइल मार्केट को बंद करके रोड पर आ गए। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मअतल। अतराफ की शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आमिर लाखा की कब्र कुशाई से रोक दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का फैसला मुअत्तल। एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और शहरी अब्दुल अहद को नोटिस जारी। वीकेंड को 29 जून तक जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत, मेडिकल बोर्ड, SSP ईस्ट और SHO ब्रिगेड से भी जवाब तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म के मुताबिक कल आमिर लाखत हुसैन की कब्र कुशाई होनी थी। जिसने पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दी वो रिश्तेदार नहीं। ऐसे तो कल कोई भी आ सकता है। दौरान समात अहले खाना के वकील के दलाल क्या जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू आपको मौका दिया गया? अदालत का इस्तफसार हमें सुना गया मगर हम मुतमईन नहीं। किसी फैन के पोस्टमार्टम का कोई इख्तियार नहीं। ऐसा हुआ तो गलत मिसाल कायम होगी। वकील का जवाब। कराची में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों के दौरान 57 नए मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई। शहर में केसेस की हफ्तावार शरह 10.37% हो गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरों को एहतियात का मशवरा दे दिया। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल। फ्लोर मिल्स ने आटा महंगा कर दिया। 10 किलो का थैला 30 रुपये इजाफे से 950 रुपये पर पहुंच गया। 5 किलो के आटे का थैला 15 रुपये इजाफे से 475 रुपये का हो गया। मैदा 20 रुपये इजाफे से 100 रुपये किलो का हो गया। बेसन 50 रुपये महंगा होकर 250 रुपये किलो पर जा पहुंचा। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन का कहना था कि गंदम की जलाबंदी खत्म नहीं हो सकी। गंदम की सप्लाई बहाल करने की जरूरत है। यूटिलिटी सोर्स पर भी महंगाई के डेरे है। अशिया जरूरिया आवाम की पहुंच से दूर। मसूर की दाल 60 रुपये महंगी होकर 270 रुपये किलो हो गई। सोने की दाल 28 रुपये इजाफे से 190 रुपये किलो में फरोख्त। लाल लोबिया 35 रुपये इजाफे से 235 रुपये किलो हो गया। बच्चों का दूध, टी वाइटनर, टेट्रा पैक, दूध, मायोनीज समेत दीगर अशिया भी महंगी। अमेरिकी करेंसी की बुलंद परवाज थम न सकी। इंटरवेल में डॉलर मजीद 45 पैसे महंगा 211 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.21% कमी। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स 66 पॉइंट्स की कमी से 42,458 की सतह पर आ गया।
मुल्क में तेल का बहरान पैदा होने का खदशा। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने कल दोपहर 2 बजे से मुल्क भर भी सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के सदर आबिदुल्ला अफरीदी का कहना है कि हुकूमत को 72 घंटे का वक्त दिया था, अभी तक हुकूमती सतह पर कोई राब्ता नहीं किया गया। दुआ ज़हरा कम उम्र है, किसी भी फौरन पर इंटरव्यू देने से रोका जाए। बैरून मुल्क लाए जाने का खदशा है, दुआ ज़हरा को बाहर ले जाने से रोका जाए। दुआ ज़हरा के वालिदैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। वालिदैन ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। दरख्वास्त पर समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। सानिया मेहरान टाउन के मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जाँबाज अफराद के वसा को फीकस 2 लाख रुपए के चेक दिए। वसा को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। फैक्ट्री में आग लगने से 16 अफराद लुकमा अजल बन गए थे। मुर्तज़ा वहाब ने औरंगी टाउन में 3 पार्कों का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा, मानसून से कबल कराची के नालों की सफाई मुकम्मल कर ली। उम्मीद है बारिशों में शहरियों को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑरेंज लाइन में प्रोजेक्ट जुलाई के आखिर तक ऑपरेशनल हो जाएगा। शाहराह नूरजहां की तामीर भी जल्द मुकम्मल कर लेंगे। कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल होने के करीब पीपल्स बस सर्विस के पहले रूट पर बसें रवां हफ्ते चलाए जाने का इम्कान। बसों के किरायों का तयन ताहाल न हो सका। कराची में 7 रूट पर 240 बसें चलाई जाएंगी। रवां हफ्ते पहले रूट पर 38 बसें चलेंगी। अब तक 120 बसें कराची पहुंच चुकी। तलबा के लिए नई साल की किताबें प्रिंट नहीं हो सकी। 6 माह से मकामी पेपर्स मिल से कागज़ की सप्लाई का मसला दरपेश। चेयरमैन अजीज़ खालिद का कहना है कि मार्केटों में कागज़ ही नहीं तो किताबें कैसे छापेंगे। मकामी मिल्स हर हफ्ते का कागज़ की कीमत बढ़ा रही हैं। किताबें छापने वाला कैसे किताबों की कीमत का तयन कर सकेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची का बलदियाती इंतखाबात शफाफियत के साथ कराने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इंतखाबात में वोटर लिस्टें फराहम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कराची में MPs 50 करोड़ में फरोख्त हो रहे हैं। कराची के हुकूक पर शब खून मारा गया। अवाम को हतमी और गैर हतमी नताइज में ना उलझाया जाए। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ी का कराची एयरपोर्ट और सिविल एविएशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयरपोर्ट के ऑपरेशन में तोसी और सहूलियात के अपग्रेडेशन का जायजा लिया। मुसाफिरों की सहूलत की खातिर तमाम इदारों को यकसां चेकिंग करने की हिदायत। कराची में सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी की रौनक के अरूज पर पहुंच गई। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में अब तक 1.5 लाख जानवर लाए जा चुके। जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया। सिद्दी के बादशाह के चर्चे 60 लाख रुपए कीमत सुनकर खरीदार चुप साधने पर मजबूर। साहिवाल की 50 लाख मालिक की भारी भरकम गाय की धूम। नेशनल स्टेडियम कराची में विमेंस क्रिकेट कैंप पर खवातीन खिलाड़ियों ने बैटिंग बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। विमेंस क्रिकेटर्स ने खूब चौके छक्के लगाए। क्लिफ्टन की स्टूडियो 7 आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स की नुमाइश। ग्रुप शो में हिस्सा लेने वाले आर्टिस्ट अब्दुल जब्बार खान ने अपनी पेंटिंग्स में कोयले की काम में काम करने वाले मजदूरों की मेहनत की अक्कासी की। आर्टिस्ट उम्मे हबीबा कहना है नुमाइश में अपने थीसिस के काम को आगे बढ़ाया।